बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को सुमे छोड़ो क्यों कर जा सुमे छोड़ो क्यों कर जा। दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को सुमे छोड़ो क्यों कर जा सुमे छोड़ो क्यों कर जा। सुमे लियो है बुला सुमे छोड़ो क्यों कर जा सुमे छोड़ो क्यों कर जा। इना अवसर दुख पाई हर कहाँ चयत हेतु। दुख बिना चरण कमल को दुख बिना चरण कमल को सखी कबहु न मिलिया को सखी कबहु न मिलिया को। दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को सुमे छोड़ो क्यों कर जा सुमे छोड़ो क्यों कर जा। जिना सुख पियो जीना मिले सो सुखा देव रे जनाय। जिना दुख मेरा पियो मिले में सो दुख ले बोला सो दुख ले बोला।
की जय। पढ़ पढ़ थाके पंडित, करी न निर्णय किन, त्रिगुण त्रिलोकी होए के, खेले तीनों काल मगन, खेले तीनों काल मगन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। विष्णु ब्रह्मा रुद्र जन में प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्म ज्ञान की रसधारा जो नित्य निरंतर अविरल गति से, देखिए धारा कहते हैं ना, धारा प्रवाह, हिंदी में एक शब्द है, धारा का जो प्रवाह है वो रुकता नहीं है, चलते रहेगा, चलते रहेगा, अविरल गति से, अविराम गति से, अनवरत गति से। ऐसे ही हम लोग भी वाणी चर्चा में अविरल या अनवरत रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा व्रत कि जो टूटता ही नहीं, क्योंकि संसार में कई लोग व्रत लेते हैं ना, फिर टूट जाता है, व्रत तोड़ना पड़ता है ना। सुबह से लिया तो शाम को उसको अन्न ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके व्रत पूरा करो, या दोनों टाइम का आपके लिए लिया है तो दूसरे दिन सुबह पूरा करो। कई लोग रविवार का रखते हैं, कई लोग सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार, शनिवार, जो जिसके भक्त हैं, क्योंकि ये तो देवताओं के नाम से बार बने हुए हैं ना। रविवार कहते ही सूर्य का वार हो गया, कई लोग सूर्य के नाम से व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। उपासना के साथ उपवास, व्रत का अर्थ नियम भी होता है, नित्य नियम को भी व्रत कहा जाता है। पर उपवास जब कहते हैं तो खाली पेट, उपवास में कुछ खाया नहीं जाता, बस पेट खाली रहेगा। और ऐसे भी स्वास्थ्य के विशेषज्ञ लोग कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि हफ्ते में एक बार एक टाइम उपवास रखो तो पाचन क्रिया ठीक ठाक होती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि एकदम पेट में डाले 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 जा रहे हैं। कोई टाइम पेट खाली भी होना चाहिए कि बचा खुचा वो पचा दे, फिर अपने पूर्ववत कार्य करने लग जाए। नहीं तो आप डालते ही जा रहे हैं और पेट ने इतना पचाया नहीं जितना पेट की भी तो अपनी घड़ी होती है, पेट की भी अपनी मशीन होती है। वो मशीन कितना तेजी से चल रही है कि मध्यम गति से चल रही है कि निम्न गति से चल रही है। देखिए जैसे जैसे बुढ़ापे आती है ना तो पाचन क्रिया निम्न हो जाती है, पचता नहीं, हल्का हल्का खाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है। कई गरिष्ठ खाना खा गए तो बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सब क्या है कि जीवन की गति, जीवन की अवस्था, जीवन की दिशा, जीवन का लक्ष्य, जीवन का भविष्य हमें खुद ही बनाना है। हमारा मार्ग हमें खुद ही ढूंढना है, कोई हमें ढूंढ करके देगा इस भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बचपन में हमने माता पिता से सीखा, गुरुजनों से सीखा, बड़े बुजुर्गों से सीखा, फिर उसके बाद अपना मार्ग खुद तैयार करना चाहिए। अपनी जीवन शैली
खुद तैयार करनी चाहिए और अपने जीवन जीने का रंग ढंग खुद ही तैयार कर लेना चाहिए। तभी हम संसार में चुस्त दुरुस्त हो करके, ठीक ठाक हो करके खड़े हो सकते हैं। बल का काम भी कर सकते हैं, बुद्धि का काम भी कर सकते हैं। काम दोनों प्रकार के हैं, पर दोनों प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। तो देखिए, हमने तो मंदिर में बैठ करके वाणी सुनने का, वाणी का रस आस्वादन करने का और नित्य निरंतर करने का, एक दिन नहीं, एक ही बार नहीं, जब तक रहे मंगल धाम में और आए गए यात्री भी जब तक मंगल धाम में ठहरे हैं तो वो भी बैठे। पर आए गए कब बैठेंगे? जब घर के बैठे। जो निरंतर यहाँ रहते हैं वो पहले बैठेंगे तो आए गए भी देख करके बैठेंगे। यहीं के लोग नहीं बैठे तो आए गए देखते हैं, वहीं रहने वाले नहीं बैठे हैं तो हम क्यों बैठे? ऐसा भी हो जाता है। इसलिए हमारा नियम हम स्वयं पालन करें और हमारी जीवन की दशा, जीवन की दिशा हम स्वयं तय कर सकें और उसमें विराम, लंबा विराम नहीं लगना चाहिए। कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो विराम लग जाता है, पर वो भी ध्यान रखते हुए, सावचेत रहते हुए, सावधान रहते हुए हम उससे भी निवृत्त हो सकते हैं। तो देखिए, आज की चौपाई में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, माया का खेल समझा रहे हैं। वेदांत में माया और ब्रह्म की चर्चा होती है ना, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसी विषय में वेदांत की चर्चा होती है। जीव, जगत और ब्रह्म, ये तीन शब्द तो वेदांत में रटी रटाए शब्द होते हैं। जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जगत क्यों बना और ब्रह्म कहाँ पर है, जीव के साथ माया क्यों आकर्षित है, ये सारी चीज़ें वेदांत में चर्चा होती है। श्री जी महाराज भी इसी प्रकरण को हमारे समक्ष रख रहे हैं, जो वेदांतियों से उनकी बातें हुई। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र जन्मे, इस प्रकृति के द्वारा भगवान नारायण की इच्छा शक्ति, जिसको माया कहा जाता है, महामाया, उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नारायण भगवान के ही अंश हैं। तो देखिए, फिर जैसे ही नारायण भगवान तो अकेले तो सृष्टि नहीं कर सकते, एको हम बहुश्याम, उन्होंने कहा मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अधिकार दिया जाता है। आप सृष्टि करिए, 84 लाख प्रकार की सृष्टि आप करिए, ये आपका काम है, आपकी अध्यक्षता में ये सारा काम होगा। फिर विष्णु भगवान को कहा कि आप पालन कीजिए, जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उनका पालन होना चाहिए। पालन पोषण, जैसे देखिए पालन पोषण कैसे होता है ना, गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो गाय के थन में दूध अपने आप भर जाता है ना, कैसे सृष्टि का नियम है ना, आप देखिए। तो ये सृष्टि में सबको आहार पहुंचाना, सबकी रक्षा करना, सबको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना, सबका आहार अलग अलग है। मनुष्य अन्न खाता है, गाय घास खाते हैं, कई हिंसक जीव हैं तो जीव हत्या भी कर लेते हैं, उनका आहार ही हिंसा से उनका आहार प्रारंभ होता है। ऐसे जीवों की सृष्टि भी रची है। कई जो हैं मिट्टी इत्यादि में वहीं पैदा होते हैं, मिट्टी खाते हैं, ऐसे भी है, कई पत्ते इत्यादि खाते हैं, आदि आदि सृष्टि में आप देखिए। और समुद्र में आप देखेंगे तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे भी है। क्या सृष्टि रच रखी है, पाप पुण्य से भरी हुई ऐसी सृष्टि है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं और रुद्र
शिव जी ही रुद्र रूप लेकर के फिर संहार कर देते हैं। उम्र पूरी हो गई ना तो उसका कल्याण कर देना, चलो तुम्हारी आयु पूरी हो गई, तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया। फिर कर्म के वशीभूत होकर के दूसरे जन्म में चला जाता है, दूसरे माँ बाप मिलेंगे। मनुष्य भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। मनुष्य बनने की कोई गारंटी भी नहीं है। मनुष्य होकर मनुष्य ही होने का कार्य किया है तो मनुष्य ही बनेगा। देवता होने का कार्य किया है तो देवलोक चला जाएगा। परमधाम जाने का कार्य किया तो परमधाम चला जाएगा। पितृलोक जाने का कार्य किया पितृलोक में ही, पृथ्वी लोक में रहने का कार्य किया पृथ्वी लोक में ही रहेगा। तो ये सब क्या है कि जो लोग पृथ्वी लोक में रहते हैं उनका दोबारा जन्म हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी दोबारा जन्म देते हैं जिनको शिव जी ने कल्याण कर दिया था। फिर विष्णु भगवान उनका पालन करते चलते हैं। पालन करने का समय लंबा होता है। सृष्टि तो एक ही बार हो जाती है पर पालन पोषण करना बहुत कठिन होता है। तो सब कार्य चलता है, फिर संहार कर देना। ये तीनों देवों की ड्यूटी हो गई। सृष्टि, स्थिति और लय कहते हैं ना। तीन बड़े मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग किया। गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने भी प्रार्थना पुष्पांजलि में प्रयोग किया। सृष्टि स्थिति लय जगत की तीनों स्वभाव समान। तो ये सब तीन कार्य कर रहे हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि इच्छा शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु रुद्र का जन्म दिया। वही तीनों की नार फिर वही इच्छा शक्ति प्रकृति रूप होकर के ब्रह्मा जी के घर सावित्री होकर के और विष्णु के घर लक्ष्मी होकर के शिव जी के घर पार्वती होकर के उनकी पत्नियां बन करके तीनों की नार हो गई, मतलब तीनों की पत्नियां हो गई। तो देखिए कैसे सृष्टि की रचना है कि प्रकृति के द्वारा या इच्छा शक्ति के द्वारा तीन देवियों का भी आविर्भाव हुआ और तीनों देवियां ब्रह्मा विष्णु महेश से वर्ण होकर के उनकी नार बन करके उनकी पत्नी बन करके रहती हैं। निर्लेप काऊ ना ले पई, इतना कुछ फिर तो सृष्टि शुरू हो गई। जगत चराचर सृष्टि शुरू हो गई। थीर और चर दो प्रकार की सृष्टि होती है ना। थीर सृष्टि कहते हैं स्थिर, वृक्ष इत्यादि हैं वो स्थिर सृष्टि है। चर का अर्थ होता है चलायमान, जैसे हम लोग चलायमान हैं, कीड़े मकोड़े चलायमान है, पक्षी चलायमान है, पशु चलायमान है, चलते फिरते रहते हैं, तो वो चर सृष्टि कहा जाता है। और एक स्थिर सृष्टि है जो उनको चलने की शक्ति नहीं है। वृक्ष जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, घास जहाँ पर उगाए वहीं पर रहेगा, वो चल नहीं सकते हैं, उनमें चलने की क्षमता नहीं है, स्थिर होकर के ही बने रहेंगे। ये सारी सृष्टि जो है शुरू हो जाती है। तो निर्लेप काऊ ना ले पही, इतनी सृष्टि करने वाली जो विश्व मोहिनी माया है, महामाया है, वो निर्लेप रहती है। माया है, सबको बांध करके रखती है पर खुद किसी के बंधन में नहीं है। निर्लिप्त भाव से वो रहती है। नारी है पर नाई आकार, कहने के लिए माया को नारी कहा जाता है पर नारी का आकार भी नहीं है, वो तो एक शक्ति है। माया भी तो एक शक्ति है, आकर्षण शक्ति है, इसलिए उनका अपना आकार नहीं है। जैसे हमारा मन है ना, वो भी एक आकर्षण शक्ति है, मन का आकार नहीं है। ऐसे ही माया का भी कोई आकार नहीं, मोह का भी कोई आकार नहीं, क्रोध का भी कोई आकार नहीं, लोभ का भी कोई आकार नहीं। ये क्या है कि एक अच्छी शक्ति है, एक दैवी शक्ति है, एक जो है आसुरी शक्ति है। क्रोध आना, लोभ आना, अहंकार आना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। असुरों का जब असर होता है ना तो ये सब चीज़ें आती है। सूर का असर होता है तो फिर हम लोग दैवी शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। मिलना जुलना, प्रेम से रहना, बातें करना, लेना देना, व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना आदि आदि, ये सब माया से होता है, प्रकृति से ये सब होता है। पर प्रकृति का अपना आकार नहीं है, आकार देती है, खुद का आकार नहीं है।
गगना पाताल मेर शिखरों। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि माया का विस्तार तो आकाश तक है। जहाँ तक हम आकाश देखते हैं गगन उसको कहा जाता है ना, वहाँ भी माया परिव्याप्त है। और हमारे से नीचे 6 पाताल है ना, अतल बीतल सुतल, 7 पाताल हैं। पृथ्वी लोक को तो स्वर्ग माना जाता है। 7 पाताल हैं, अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 पाताल हैं। वहाँ भी माया परिव्याप्त है। मेर मतलब पहाड़ में, बड़े बड़े सुमेरु पर्वत इत्यादि है ना, मेर शिखरों कहा जाता है। सुमेरु पर्वत के शिखर तक अष्टकुली बनाए, और 8 अष्टकुली पर्वत विराट पढ़ने से हमें पता लगता है कि अष्टकुली पर्वत भी आते हैं विराट वर्णन में। ये भी माया की रचना है। 50 कोट जिमी जो जन जिमी, और धरती में जमीन कितनी है तो कहा 50 करोड़ योजन जमीन है इस धरती में। और इसी क्रम से परमधाम में भी 50 करोड़ योजन धरती है, जमीन है, ऐसा करके कहा जाता है चर्चनी के माध्यम से। पर वहाँ की गिनती से, यहाँ की गिनती से, संसार की गिनती से 50 करोड़ योजन जिमी है। सागर 7 बनाए, फिर 7 सागर है ना इस धरती में। अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक करके आदि आदि इनके अलग अलग नाम हैं। तो 7 सागर है ना ये धरती में। ये 7 सागर भी सृष्टि की रचना है, प्रकृति की रचना है। तेज तिमरया में फिरे, फिर दिन में उजाला रात को अंधेरा, ये भी प्रकृति का खेल है। 24 घंटे उजाला रहेगा तो कोई विश्राम कर पाएगा नहीं। अब देखिए 24 घंटा उजाला ही उजाला रहेगा तो सोएगा कौन? फिर नहीं सोएगा तो शरीर को आराम कैसे मिलेगा? फिर सबको शरीर का विश्राम चाहिए। गाय भैंस इत्यादि को देखिए दिन भर चरती है, शाम को आके अपने गौशाला में रुक जाती है। पक्षियाँ भी उड़ उड़ करके आकर के अपने घोंसले में आकर के बैठ जाती हैं। कीड़े मकोड़े भी अपने बिल में घुस जाते हैं, सो जाते हैं। विश्राम सबको चाहिए, रात्रि में सब कोई विश्राम करते हैं, इसलिए रात्रि की रचना की गई है। और ये ऋतु परिवर्तन के लिए भी दिन रात की जरूरत होती है। तो सृष्टि ऐसी बनी है कि दिन में उजाला मिलता है, रात को अंधेरा होता है। अंधेरे का अपना आनंद है, उजाले का अपने आनंद है। उजाले में आप सो नहीं सकते। देखिए विदेश की भूमि में हम लोग कभी कभी जाते हैं तो कोई कोई देश में आप देखिए कि इन दिनों में जो विंटर सीजन कहते हैं ना, ये ठंडी का मौसम, इन दिनों में सुबह 9 बजे सूर्योदय होता है और शाम को 3 बजे सूर्यास्त हो ही जाता है उनके देश में। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, दिन तो छोटा ही होता है, पर हमारे यहाँ 6 बजे सूर्योदय होने से भी शाम को 5:30 बजे तक सूर्य दर्शन हम लोग कर सकते हैं। और भारत के ही पश्चिम क्षेत्र में आप जाएंगे तो शाम को 6:30-7 बजे तक भी सूर्य दर्शन कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में और जल्दी सूर्योदय होता है और शाम को सूर्यास्त भी देर से होता है। पर विदेश में, इंग्लैंड में, कनाडा में और जो देश हैं, अमेरिका का भी उत्तरी हिस्सा जो है, वहाँ पर क्या होता है कि सुबह 9 बजे तक सूर्योदय होता है और उजाला हो जाता है। कहीं तो धुम्मस का दिन भी रहता है। शाम को 3-4 बजते बजते अंधेरा भी हो जाता है। फिर समर के दिनों में, जो समर कहते हैं ना, गर्मी के दिन, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सुबह उठो तो सूर्योदय मिलता है और शाम को 9 बजे 9:30 बजे तक भी सूर्य दिखता है। फिर हमारे भारत में ऐसा नहीं दिखता। 7 साढ़े 7 तक तो पश्चिम में गुजरात से हम लोग देख सकते हैं, पर यूके में, कनाडा में, इन देशों में लंबा दिन, समर के टाइम में लंबा दिन, रात को 9 बज गए, सोने का टाइम हो रहा है, फिर पर्दा उर्दा डाल के सो, बाहर तो उजाला ही है, ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो ये क्या है कि प्रकृति का खेल है। प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति के हिसाब से सूर्योदय सूर्यास्त का हिसाब किताब भी किया जाता है। सूर्य अपनी धुरी में घूम रहा है और ये पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता रहता है सूर्य के घूमने से। तो परिवर्तिनी संसार है कहते हैं ना,
संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं दिन होना, रात होना, दिन रात यहाँ पर घूम रहे हैं ना हम, दिन रात के चक्कर में हम लोग। आप देखिए सुबह होते होते खुशी होती है, आहा दिन शुरू हुआ, ऐसा करके खुश होकर के उड़ जाते हैं ना। और नींद प्रेमी कोई व्यक्ति होगा ना, कई लोग नींद प्रेमी होते हैं ना, सोना अच्छा लगता है उनको, 2-4 घंटे और ज़्यादा सोया जाए ऐसा लोग सोचते हैं। तो सूर्योदय हुआ या दिन प्रारंभ हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगता, अरे हमको तो और सोना है। फिर पर्दा उर्दा बंद करके रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं, कंबल ओढ़ करके। देखिए पर ज्ञानी लोग जब सूर्योदय होता है ना उनको खुशी होती है, आहा दिन शुरू हुआ, कर्म करने का, अध्ययन करने का, कमाई करने का, धंधा करने का समय हमको मिला। रात में तो हम कर नहीं सकते पर दिन भर तो कर सकते हैं, दिन आने की उन्हें खुशी होती है। तो इस तरह से आप देखिए कि रवि शशि तारे ना थीर, आकाश में जो सूर्य है ना, सूर्य भी गतिमान है। देखिए कोई जमाना ऐसा था कि तब तक का अध्ययन ऐसा चलता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटते रहता है, ऐसा विज्ञान चला प्राचीन काल में और इसी तरह लोग मानते आए। फिर एक गैलीलियो करके हुआ तो उसने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। तो कई लोगों ने उसको पीटा भी, बंदी भी बनाया, अरे तुम उल्टी बात करते हो, हमारे सिद्धांत के खिलाफ तुम बोलते हो करके। पर वो मरते समय भी यही बोल करके मरा कि मुझे मरना तो है ही, जन्म हुआ तो मरना है। पर एक बात ख्याल रखना भाई कि तुम लोग जितना भी पीटोगे, दंड दोगे मुझे, पर मेरा सिद्धांत जिंदा रहेगा। सूर्य अपनी जगह खड़ा है, पृथ्वी घूमती है। बाद में वैज्ञानिक आए तो इसका अनुसंधान हुआ तो उन सब ने कहा हाँ पृथ्वी घूमती है, तभी तो ऋतु परिवर्तन होता है। कभी पृथ्वी सूर्य से उत्तर की दिशा में, कभी पश्चिम की दिशा में, पूर्व की दिशा में पृथ्वी होती है। ये सब जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं अपनी अपनी जगह सब लोग घूम रहे हैं, सब चलायमान हो रहे हैं। फिर बाद में और विज्ञान विकसित हुआ तो वैज्ञानिकों ने कहा कि सूर्य भी अपनी धुरी में घूम रहे हैं, सूर्य का भी घूमना, गतिशील होना, सूर्य अपनी जगह अपनी धुरी में उनका घूमना जारी है और ग्रह नक्षत्र भी अपनी अपनी एक जगह घूम रहे हैं। तो ये 9 ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हीं 9 ग्रह में पृथ्वी भी एक ग्रह माना जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कहते हैं रवि शशि तारे न थीर, आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है और जितने भी तारे हैं स्थिर कोई नहीं है। सूर्य अपने ध्रुव में, चंद्रमा का कार्य है पृथ्वी की परिक्रमा करना, चंद्रमा पृथ्वी की धुरी में परिक्रमा कर रहा है और जितने तारे हैं अपनी अपनी धुरी में, अपने अपने ध्रुव में सब घूम रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो कहते हैं थीर कोई नहीं है, स्थिर कोई नहीं है, चलायमान है, सब अपनी अपनी जगह गतिशील सब बने हुए हैं। शेष नाग कर ब्रह्मांड और शास्त्रों का प्रमाण है। विज्ञान में तो गुरुत्वाकर्षण से ये पृथ्वी टिका हुआ है ऐसा कहा जाता है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि शेष नाग ने इस ब्रह्मांड के बोझ को धारण कर रखा है। ले धरे हुआ के सिर, अपने सिर में पूरे ये पृथ्वी का बोझ, सृष्टि का बोझ लेकर के शेष नाग बैठे हुए हैं। और शेष नाग में शेषशाही भगवान भी बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान। इसलिए विराट की शिक्षा देते हुए कहा जाता है कि मूल में आदि नारायण है और नीचे जाकर के शेष नारायण है। नारायण का ही स्वरूप है ये सारी सृष्टि, जगत जो है नारायण की सृष्टि है, उससे परे कुछ नहीं है। इसलिए शुरू में भी, आरंभ में भी नारायण, अंत में भी नारायण, ऐसे करके ये सब ज्ञान दिया जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज शास्त्रों के शब्दों को अनुमोदित करते हैं। शास्त्र में जो कुछ लिखा है अपनी जगह सही सही लिखा है,
और उसका अनुमोदन उसका श्री प्राणनाथ जी महाराज उसकी पुष्टि करते हैं अपनी वाणी में कि ये सब इस तरह से सृष्टि बनी हुई है। पर प्राणनाथ जी का मानना यही है कि सृष्टि का विस्तार तो व्यापक हो गया, अनेक जात के पशु पक्षी जीव जो कुछ भी है इस सृष्टि के अंतर्गत अनेक प्रकार के वृक्ष इत्यादि आदि आदि घास पात जो भी है ये सृष्टि में सारी सृष्टि, और जल की सृष्टि, थल की सृष्टि, नभ की सृष्टि, ये सारी सृष्टि है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं माया ने इस सृष्टि को अपनी अपनी जगह आकर्षित कर रखा है, पर ब्रह्म आत्माओं को इसी में टिके नहीं रहना है। ये सब पसारा जो है ये माया का पसारा है। इस पसारे में ब्रह्म सृष्टि को अटकना नहीं है। ब्रह्म सृष्टि को तो ये सब ज्ञान प्राप्ति करके अपने निज धाम की ओर लौटना है, निज मूलपति को पाना है और निज आनंद को व्याप्त बनाना है, परिव्याप्त बनाना है। ऐसी शिक्षा महामती प्राणनाथ जी हमें वाणी के माध्यम से दे रहे हैं और हम लोग नित्य सुन रहे हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी की एक एक चौपाई से अवगत होने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिल रहा है। उसका लाभ हमारे प्रत्यक्ष श्रोता तो लेते ही हैं, ऑनलाइन श्रोता भी लेते हैं। घर बैठे उनको प्राणनाथ जी की वाणी के शब्द शब्द को सुनने का, समझने का, ग्रहण करने का और आत्मा जगाने का, परम धाम पाने का मौका मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को भी मैं विराम देने जा रहा हूँ। तो आज के दिन जो सेवाएं हैं, मैं विदेश यात्रा में था तो उन सब का जिन्होंने सेवा दी सबका नाम तो उच्चारण नहीं कर पाया, पर भी कुछ कुछ मुख्य लोगों के नाम मैंने जाहिर किया था। तो मैं न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में जब था तो नरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, ऋषिका जी, प्रकाश, उद्धव शास्त्री जी, श्री बाल गोपाल जी आदि सभी ने आश्रम के लिए सहयोग भी भेजा, भंडारे का सहयोग भी, बच्चों के पढ़ाई के लिए भी सब लोगों ने सहयोग भेजा। उन सबको मंगल बधाई देते हुए आज के दिन जो है कालिम्पोंग सुंगदुंग निवासी श्रीमती बसंती शर्मा जो बायजुराज संघ के अध्यक्ष हैं और उनके पति चूड़ामणि शर्मा के सुपुत्र का आज यहाँ पर विवाह का कार्यक्रम है, उस उपलक्ष्य में नाश्ते की सेवा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। तो दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले वर वधू को भी मंगल बधाई देते हुए और उनके माता पिता को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तेजा तिमरा या में फिरे, रवि शशि तारे नाथीरा, शेष नाग कर ब्रह्मांड, ले धर्यो वाके सिर, ले धर्यो वाके सिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।